जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे और आई होप वो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, बाकी ये है कि इसका परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 8 का वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का तीसरा। ठीक है, अब हमको बोला है कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है, लैंड मतलब जगह है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या खेत है या भूमि है, जो भी आप मानना चाहो, पर है कैसा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसकी लेंथ दी हुई है कितनी बच्चों, 17.17/2 मीटर और विड्थ दी है कितनी, विड्थ दी है हमको 13/2 मीटर। अब बच्चों निकालना है इसका पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा या नहीं होगा पेरीमीटर क्या होता है, पर मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल समझते बच्चों कि मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल ये लिया और एक रेक्टेंगल ये लिया। ठीक है, अब ध्यान रखो कि अगर हमें पेरीमीटर की बात करें बच्चों, तो पेरीमीटर का मतलब होता है आस पास की बाउंड्री। देखो ये केवल लाल लाल कलर की जो आपको चारों तरफ एक तरीके से पूरी बाउंड्री दिख रही है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, हम पेरीमीटर। और यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालने को कहता तो हमारे पास क्या, ये अंदर का पूरा जो क्षेत्र है, रीजन, इसको कहते हैं हम एरिया। ठीक है, अब अगर एरिया निकालना होता तो सिंपल हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए लेंथ इंटू विड्थ क्या आ जाता है, हमारा एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का। बट जब हमको पेरीमीटर की बात देता है बेटा, तो आसपास की बाउंड्री की जितनी भी लंबाई होती है उसको जोड़ना होता है। कोई सा भी आपको फिगर दे, आपको क्या करना है, आसपास की सारी बाउंड्री को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे ये लंबाई है तो ये भी क्या होती है, लंबाई होती है। ये विड्थ है तो ये भी क्या है, विड्थ है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, L + B + L + B। तो 2 बार L है तो 2L प्लस 2 बार B है तो 2B, 2 कॉमन आ जाएगा तो L + B क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो आओ जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या दिया है, यहाँ लिख देते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों परीक्षा में, ये देखो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू कितना है, 17/2 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13/2 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 × L + B। अभी बच्चों हमने देखा तो यहाँ से देखो 2 × L कितना है, 17/2 प्लस B कितना है, 13/2। अब बच्चों देखो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो पूरा 17 आएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 आएगा। अब देखो बाहर से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 17 और 13 कितना हो जाता है, 10 20 और 30 मीटर। तो देयरफॉर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज 30 मीटर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि हम सब शॉर्ट में करें, तो बच्चों अगर शॉर्ट में करोगे तो आपके नंबर भी शॉर्ट आएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, सारे कंसेप्ट को सीखो और सारे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आप कंसेप्ट भूल जाओगे,
या एक भी चीज़ मिस कर देते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप चीज़ें को कैसे समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या 2/3 माइनस 5/4 इज इक्वल है 5/4 माइनस 2/3 के। मतलब हमको बोल रहा है कि ये दोनों क्या इक्वल है। अब देखो, ये तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, पर हमको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों। इन दोनों का अगर सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। कैसे, देखो जिसको नहीं आ रहा यहाँ देखो 3 और 4, पहले 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आया बेटा, 12 आया। ठीक है, अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम आता है। मल्टीप्लाई इसके ऊपर कौन है, 2, माइनस 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार। मल्टीप्लाई इसके ऊपर कौन है, 5। तो देखो यहाँ पर कितना, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर की देखो, इधर सॉल्व करते हैं। इसमें भी एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, सेम है। फिर 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम, और ऊपर कितना है 15, माइनस 3 की टेबल में 12 4 टाइम आता है। ठीक है, 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, और ऊपर निकला 2। तो इधर कितना होगा, 5 3 या 15, और सॉरी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड में 12। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आ रहा माइनस का 7/12 और यहाँ आ रहा प्लस का 7/12। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ठीक है बच्चों, जब अपन बेसिक पढ़ रहे थे तब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कौन सी वाली, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी अपन ने देखा था प्लस के लिए होता था a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए के लिए, पर a माइनस बी बराबर नहीं होता किसके लिए, b माइनस ए के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक हमारा काम में आता है। अगर जिसने हमारी वो पहली वीडियो सीरीज़ नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो देख ले, उसके बाद आपका ये धुआंधार हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये उतार सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं बच्चों हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहले वो समझ जाओ कि हमारे पास बच्चों एक कपड़े की लंबाई है। ठीक है, टोटल कपड़ा दिया है हमारे को कितना, 7/2 मीटर। ठीक है, इतने मीटर हमारे पास कपड़ा है, और उसमें से मैं कितना काट रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ उसमें से कितना, 5/3 मीटर। तो हमारे पास ये कपड़ा कितना बचेगा। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे बच्चा, 7/2 में से 5/3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा कपड़ा मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 7/2 माइनस 5/3। तो बच्चों सिंपल से सॉल्व करना है। कैसे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6। जिसको नहीं आता यहाँ देखें, 2 1 जा 2 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 क्या हो जाता है, एलसीएम। तो 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम। मल्टीप्लाई 2 के ऊपर कौन है, 7, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम। मल्टीप्लाई ऊपर कौन है, 5। तो यहाँ कितना है, 3 7 जा 21 माइनस 5 2 जा 10 डिवाइड में 6। तो ये आ जाएगा 11/6 मीटर कपड़ा बचेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होती। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है कि क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर और होल नंबर के लिए। तो बच्चों ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1।
अब मैं 1 का मल्टीप्लाई होल नंबर में करूँगा तो मुझे होल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई इंटीजर में करूँगा तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई मैं रेशनल नंबर के लिए करूँगा तो मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कैसी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि यस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बच्चों एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन 1 आवर में, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलता है, वो चलता है 1020 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो अब 25 डिवाइडेड बाय 6 आवर में कितना चलेगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ज़रा एक बात, सिंपल सी बात, इसको भूल जाओ, एक सिंपल फंडा याद रखो। मान लो कि कोई हवाई जहाज 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, मान लो 500 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 घंटे में। तो हमसे अगर पूछा जाए कि 3 घंटे में कितना चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 घंटे में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सिंपल सा उन्हें होल नंबर नहीं दिया, उन्हें फ्रैक्शन में दे दिया है ना, ताकि हमको बेवकूफ़ बना जाए। पर हम तो बहुत टैलेंटेड है, बनेंगे नहीं। ठीक है, तो 1 आवर में कितना चलता है, 1020 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसा लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन in 1 hour is equal to 1020 किलोमीटर। ठीक है, therefore distance cover by aeroplane in कितने घंटे में, 25/6 आवर। अरे बच्चों सिंपल सी बात है, हमने जिस तरीके से मल्टीप्लाई करा ना, लिखना सेम है, यहीं से कॉपी पेस्ट करना है कि बस लिखना है डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना करा, 1020, फिर डिस्टेंस कवर 125, तो कितना करेंगे 120 मल्टीप्लाई इतना टाइम 25 डिवाइडेड बाय 6। अब सबसे पहले धीरे धीरे 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 10, फिर हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, और यहाँ साथ में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 170 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 170 मल्टीप्लाई 25, तो आएगा 7 5 जा 35, 5 8 मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 3, तो ये हो जाएगा 3 5, तो 4 आंसर आ जाएगा 4250 किलोमीटर। मतलब इतने घंटे में ये इतने डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमारा 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो बच्चों देखो, जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में हमारा सारा बेसिक कंप्लीट किया था, देखिए क्वेश्चन उसी में से आया है। अगर जिसने बेसिक नहीं पढ़ा वो कृपया हमारे पूरे वीडियो देखें। अगर अधूरे देखोगे आपको नंबर अधूरे मिलेंगे, अगर पूरे देखोगे वीडियो आपको नो डाउट फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगी, देखो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, A क्रॉस B क्रॉस C, और इसमें से 2 के ग्रुप बने थे इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दो ग्रुप बन, तो इसको तो कहते हैं प्रॉपर्टी यूज्ड। कौन सी हो रही है? प्रॉपर्टी यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज है? एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो एसोसिएट करना मतलब ग्रुप बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करा कि बाद वाले का ग्रुप बनाया, फिर इसमें क्या किया, पहले वाले का के साथ दो ग्रुप बना दिया, तो इसी को तो कहते हैं एसोसिएटिविटी। और इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, इसलिए उसी का हो गया कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ। तो आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन तक समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले। जब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।